हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है। 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं। 11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है? ओवैसी का ये गुस्सा भारतीय सेना को लेकर भारत सरकार की तैयारियों पर है। ओवैसी ने लोकसभा में बोलते हुए खुलकर भारतीय सेना की तारीफ की, लेकिन इसके साथ ही सेना को मिलने वाले हथियारों को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे। ओवैसी ने सीधे सीधे लोकसभा में पूछा कि क्या फ्रांस से सोर्स कोड मांगा गया था और क्या फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड नहीं दिया। इसके अलावा ओवैसी ने तो भारतीय हथियारों का भी जिक्र कर दिया। ओवैसी ने बोला कि भारत के पास सैंक्शन 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स के हैं, जबकि ऑपरेशनल केवल 29 हैं। पाकिस्तान और चीन से तुलना करते हुए ओवैसी आगे बढ़े। उन्होंने भारतीय सबमरीन और भारतीय युद्धपोत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कहां है तीसरा युद्धपोत। भारतीय सेनाओं को लेकर और उन्हें मिलने वाले हथियारों को लेकर ओवैसी के ये सवाल बहुत तीखे थे। उन्होंने तो FATF का भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि अगर भारत खुद को विश्वगुरु मानता है तो उसे G7 देशों को मनाकर पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाना चाहिए। हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है। 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं। 11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है? क्या फ्रांस ने हमको सोर्स कोड नहीं दिया जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट को क्या नुकसान हुआ? अब मुस्तकबिल में आप हथियार खरीदेंगे तो क्या आप सोर्स कोड हासिल करेंगे? और मैडम, FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, FATF में दोबारा लाया जाए। ओवैसी की तीखी प्रक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर के भी थी। उस मुलाकात को लेकर जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को लंच पर बुलाया था। ओवैसी ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका के एक अधिकारी के बयान से पहले भारत ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। ओवैसी ने पूछा कि क्यों कोई गोरा सीज फायर का ऐलान कर रहा था और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान नहीं हुआ। प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? ये आपका नेशनलिज्म है। अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा? हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया। चीन को लेकर के उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी जा रही थी तो भारत सरकार उसके सामने खामोश क्यों है। बता दें, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली लगातार मदद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में भड़क उठे। ओवैसी ने प्रधानमंत्री के बयानों का हवाला देते हुए कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने पूछा कि अगर आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते तो फिर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच कैसे खेला जा रहा है। भाषण को खत्म करने से पहले ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देकर कहा कि FATF और विदेश नीति को राजनीति से अलग रखना चाहिए। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डलवाना इस समय भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। कुल मिलाकर ओवैसी लगातार ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की परफॉर्मेंस की तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ सरकार पर तीखा हमला भी बोल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।